तो यहां भगवान कहते हैं तमस्मिन् प्रत्यगात्मानं धिया योग प्रवृत्तया भक्त्या विरक्त्या ज्ञानेन विविच्यात्मनि चिन्तये। तो भगवान ने माता देवहूति के प्रश्न का उत्तर देते हुए पहले भक्ति ज्ञान वैराग्य संबंधी ये चर्चा की। सबसे पहले भगवान ने क्या कहा था? कल्याण कैसे होगा? भक्ति से। भक्ति की प्राप्ति का मार्ग है संत सतसंग। फिर भगवान ने सतसंग का स्वरूप बताया, फिर भगवान ने संत का स्वरूप बताया, फिर भगवान ने अपने भक्त का स्वरूप बताया। मेरा भक्त कैसा होता है, कैसा होना चाहिए, मेरी भक्ति का स्वरूप क्या है। और फिर भगवान ने कहा कि इस प्रकार की भक्ति का साधन जब कोई करता है तो धीरे धीरे अंतःकरण की शुद्धि होती है, संसार के विषयों से वैराग्य होता है, चित्त को एकाग्रता प्राप्त होती है, मन धीरे धीरे लगते लगते भजन में लग जाता है, मन स्थिर हो जाता है। और एक बात मैंने आपसे कही थी, चित्त की एकाग्रता ही चित्त की शक्ति है, चित्त की चंचलता ही चित्त की दुर्बलता है, चित्त की मलिनता ही चित्त की दुर्बलता है। जैसे अंतःकरण शुद्ध होगा ऐसी उसमें स्थिरता आ जाएगी। शुद्धि का अर्थ स्थिरता ही है। और भगवान ने मार्ग बताया, भाई कैसे होगा ये? इस मार्ग से होगा। ऐसे संत का इस प्रकार से संग किया जाएगा, धीरे धीरे भक्ति की बेल फलीभूत होगी उसकी कृपा से। जब जब भीतर भजन का रस मिलेगा, जब भीतर भजन का आनंद मिलेगा, तो श्री कपिल भगवान ने कहा भाई फिर संसार के विषयों से सहज वैराग्य हो जाएगा। और इसी में आनंद है, इसी में सुख है। मैं फिर कह रहा हूं, ध्रुवदास जी ने कहा है कि तन छाड़े और मन गही रहे, दोनों दुखता हुई। जोर जबरदस्ती अगर अपने मन से की, अपने मन पर आपने यदि बल प्रयोग किया तो फिर 4 कदम से ज्यादा चल नहीं पाओगे। इसीलिए व्यास जी ने कहा है, देखा देखी भक्ति को व्यास ना होई निभा। हर जीव की अपनी यात्रा है, हर जीवात्मा का अपना साधन है, उसका कुछ पूर्व संचित कर्म है। आपकी हमारी सबकी साधना अलग अलग है। पूर्व में हमारे द्वारा जो किया गया है उसके परिणाम स्वरूप हम यहां तक पहुंचे हैं। लेकिन जो जहां पर खड़ा है उसको किसी को देखना नहीं है, किसी के जैसे नहीं होना है। उसको गुरु की कृपा से जहां वो खड़ा है वहीं से उसको अपनी यात्रा आरंभ करनी है। एक बात निश्चित है, स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज कहा करते थे, जिस समय गुरु की कृपा से ये गतिमति भगवान के चरणों में स्थिर हो जाती है, अविद्या का नाश करने वाली वो परम विद्या, वो परा विद्या और अंतःकरण में स्वतः प्रकट हो जाती है। बस बड़ी बात यह है, हमारी साधना की उन्नति का लक्षण यह है कि हमारा चित्त कितना एकाग्र है, चित्त की चंचलता कितनी कम हुई, मन की चंचलता कितनी कम हुई। घबराना नहीं है इससे कि अभी भी भजन करने बैठते हैं, सुमिरन करने बैठते हैं तो अभी भी मन दौड़ता है, इससे घबराना नहीं है। लेकिन इतना जरूर देखना है कि क्या मन की चंचलता अभी भी वैसी ही है जैसी पहले थी, या साधन की कृपा से वो चंचलता थोड़ी कम हुई है, या साधन की कृपा से संसार के विषयों में जो हमारा आकर्षण है वो थोड़ा कम हुआ है। एक और बात भी मुझे यहां पर कहनी है, कभी कभी समझ में आ जाता है कि भाई ये कार्य अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी प्रारब्ध प्रबल होता है, संस्कार प्रबल होता है और दुर्बल जीव को उस ओर धकेल दिया जाता है। ऐसी स्थिति भी साधक के जीवन में आती है। वो खूब अच्छे तरीके से समझ रहा है कि काम ठीक नहीं है, फिर भी कर बैठता है क्योंकि पूर्व का संस्कार प्रबल है। पर ऐसी स्थिति में भी घबराने की बात नहीं है। ध्रुवदास जी कहते हैं, बोले ठाकुर जी का स्वभाव है तजत न ताही गोपाल। ठाकुर जी ऐसे जन को छोड़ नहीं देते। यही तो भक्ति मार्ग की विशेषता है। क्यों कपिल भगवान ने जब माता देवहूति ने पूछा कल्याण का मार्ग क्या है, तो भगवान ने कहा कि भाई भक्ति के जैसा और कोई मार्ग नहीं है। क्यों? क्योंकि आप भगवान संभाल रहे हैं। कोई भूल हो जाए, हमसे कोई चूक हो भी जाए तो करत न प्रभु चित्त चूक किए की। अगर कोई भूल हो भी जाए तो प्रभु उस ओर ध्यान नहीं देते। अवगुण करे समुद्र सम, गिनत न अपनो जान, और राई के सम भजन को मानत मेरु समान। हाँ, इतनी दृष्टि आपको अपने ऊपर रखनी पड़ेगी, इतनी सावधानी आपको रखनी पड़ेगी, इतनी जरूर अपने मन की संभाल करना। यह काम करने कोई और नहीं आएगा। यह आपका कर्तव्य है, ये साधक जीवन के प्रति आपका कर्तव्य है, आपका उत्तरदायित्व है, ये आपकी जिम्मेदारी है। इसको अपने कंधे पर लेना, अपने मन की संभाल करते रहना, देखते रहना। जैसे डॉक्टर कहता है ना, 2, 4, 6 महीने में एक रूटीन चेकअप करा लेना चाहिए अपने शरीर का,
कि भाई किसी प्रकार का कोई अभाव तो नहीं हो गया है शरीर में, किसी प्रकार का कोई रोग तो शरीर में नहीं आ गया है। ऐसे ही साधक का कर्तव्य है अपने मन की संभाल करता रहे, और कुछ हो रोग, कोई कष्ट, कोई पीड़ा अनुभव होती हो तो गुरु रूपी वैद्य के पास जाकर उस रोग को कहना चाहिए, वहां से औषधि प्राप्त होती है, वहां से समाधान प्राप्त होता है। पर एक काम जरूर करना चाहिए, साधक को अपने मन पर दृष्टि रखनी चाहिए, ईमानदारी से अपने आप को देखता रहे, भाई मेरे मन की चंचलता कुछ कम हुई है, जिन विषयों में मन पहले दौड़ता था क्या आज भी उसकी दौड़ वैसी है, या उसकी तीव्रता थोड़ी कम हुई है, या फिर यह स्थिति है कि मन तो अभी भी दौड़ता है लेकिन चाहता नहीं कि दौड़े उस ओर, लेकिन फिर भी दौड़ता है। एक स्थिति यह भी है। लेकिन इस प्रकार अपने मन पर दृष्टि रखनी चाहिए। और मैंने कुछ दिन पहले आपसे कहा था, इसका सबसे बड़ा लाभ क्या है, यदि इसमें लगे रहोगे तो किसी का गुण दोष देखने से बच जाओगे। अगर इसमें लगे रहोगे ना, अगर अपनी संभाल करते रहोगे, अपने मन को देखते रहोगे, तो ऐसे किसी का गुण दोष देखने से बच जाओगे। क्योंकि यदि किसी का गुण दोष देखने में लगे रहे तो फिर राग द्वेष के बंधन से आपको मुक्त करने वाला कोई नहीं है। क्योंकि गुण देखोगे तो राग होगा, और दोष देखोगे तो द्वेष होगा, और फिर राग द्वेष के बंधन से मुक्ति नहीं मिलेगी। कल आपको यही तो कह रहा था, दूरम उपाय, ये तो जलती हुई अग्नि है भाई। हाँ, बहुत जाड़ा हो तो भाई दूर से हाथ सेक लो, नहीं तो अपना जो भोजन बनाना है, सिद्ध करना है अग्नि से, तो वो कर लो, लेकिन दूर से, एक नियत दूरी से उसका सेवन करो। बहुत निकट जाओगे तो इसकी किसी से मित्रता नहीं है। अग्नि किसी का मित्र नहीं होता, उसकी किसी से मित्रता नहीं है भाई। वो बहुत निकट जाओगे तो वो जलाएगा। तो ऐसे ये तो दावाग्नि है, भवाग्नि है। निर्वाह मात्र के लिए माने जितना हमको आवश्यक है उससे भी थोड़ा सा कम लेकर अपना काम चला लो, क्योंकि रहना नहीं है देश बेगाना है। किसी रास्ते आप चले हो, इधर भी कांटों की झाड़ी है, इधर भी कांटों की झाड़ी है, तो उससे बच बच के चलोगे कि नहीं? रास्ता भी वही है, उसी रास्ते जाना भी है, पर इधर भी कांटा उधर भी कांटा। तो भाई अपनी तरफ से तो पूरा प्रयास करोगे ना, अपने वस्त्र को समेटते हुए, बचते हुए, तो उससे चलोगे। ऐसे ही ये संसार है, इधर भी कांटा है, इधर भी कांटा है, ये संसार। और ये अनुभवी लोगों का अनुभव है। कांटों की बाड़ी उलझ उलझ मर जाना है, उलझ उलझ मर जाना है। कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है, सतगुरु नाम ठिकाना है। रहना नहीं है देश बेगाना है। देश बेगाना है, यहां रहना नहीं है, जाना है, रहना नहीं, मरना बिस्वा 20। यही कहकर तो श्री सहजोबाई जी के श्री गुरुदेव ने इस संसार से सदा सदा के लिए पिंड छुड़ा दिया। कहां जा रही हो? गुरुदेव ने आकर कहा, ये कौन से रास्ते चल दी? अरे सहजो तनिक सुहाग को, तनिक सुहाग माने थोड़ा सा सुख, बोले सहजो तनिक सुहाग को तेने कहां गुथायो शीस। ये किसके लिए श्रृंगार किया है? इस थोड़े से सुख के लिए? अरे जाना है, रहना नहीं, मरना बिस्वा 20। वो वैराग्य की अग्नि वो तो हृदय में धधक ही रही थी। वो गुरुदेव की ये वचन रूपी समीर चली और उसने सब विषय वासनाओं को भस्मीभूत कर दिया, सदा सदा के लिए संसार से पिंड छुड़ा दिया। एक बात समझ में आ गई, वही जाना है, रहना नहीं। तो इसलिए अपना निर्वाह हो जाए, बस इतना। क्योंकि ये शरीर है, इससे साधन करना है, इसको स्वस्थ भी रखना है, इसकी भी थोड़ी संभाल करनी है। तो इससे साधन करना है, इसलिए इसकी थोड़ी संभाल करते हुए बस जितने से अपना निर्वाह हो जाए। मैं कहता हूं एक बार ये विचार ही आप अपने जीवन में लेकर आओ, आप देखो आपके जीवन में अपूर्व शांति का उदय हो जाएगा। ये भी पालूं, ये भी पालूं, यहां तक पहुंच जाऊं, ये कर लूं, वो कर लूं,
अरे इसी के कारण तो मन में सारी अशांति है, इसी कारण तो मन अशांत है। प्रभु का आश्रय लेकर अपनी आवश्यकताएं पहले थोड़ी कम कर ली जाएं और फिर आवश्यकता से भी थोड़ा कम लेकर बांटकर पाया जाए। आप देखो आपके जीवन में शांति की वर्षा हो जाएगी। और जिस शांति की मैं बात कह रहा हूं, यह शांति शक्ति का उदय कराने वाली है। मैं फिर स्मरण करूं भी और आपको करवाऊं भी स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज का वाक्य, अपने कल्याण के लिए मनुष्य को जिस शक्ति की आवश्यकता है वो चिर शांति से उदय होती है। तो जिस शांति की मैं बात कर रहा हूं, ये शांति कोई दुर्बलता जन्य शांति नहीं है। और इस शांति का परिणाम भी एक कोने में उदास निराश हताश होकर पड़ जाना नहीं है। ये शांति शक्ति का उदय कराने वाली है। ये आपके रोम रोम को आनंद उत्साह से भर देने वाली है। ये आपके आभा मंडल को प्रकाशित करने वाली शांति है। मार्ग यही है, रास्ता यही है। अपनी आवश्यकता थोड़ी कम करो, जीवन पवित्र हो जाएगा। कल भी मैंने आपसे यही तो कहा, हमारी श्रद्धा विश्वास की संपत्ति की हानि कहां हुई? हमारा जीवन अपवित्र हो गया, स्वेच्छाचार हमारे जीवन में आ गया, मनमाना आचरण हम करने लगे, प्रकृति का निरादर हमने कर दिया। और इस स्वेच्छाचार के कारण जीवन अपवित्र हुआ, जीवन में सांस्कारिक दुर्बलता आई, श्रद्धा विश्वास की हानि हुई। सब कुछ हमारी आंख के सामने है, पहले से कहीं अधिक सुलभ है। लो आज तो आप बाजार जाओ, श्रीमद् भागवत की पोथी ले आओ। एक समय ऐसा था जब श्रीमद् भागवत का स्वाध्याय करने के लिए संतों को जीवन भर परिश्रम करना पड़ता था। कहां पोथियां उपलब्ध थी? एक बार इस बात का विचार करो। सब कुछ तो सुलभ है, लेकिन हमको इसका कोई लाभ नहीं हो रहा है। जीवन निरंतर पतन की ओर जा रहा है। क्यों? क्योंकि श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है। उस दैवी संपत्ति की हमने हानि की। इन लौकिक भोगों के लिए, तनिक सुहाग के लिए, इन लौकिक भोगों के लिए हमने उस दैवी संपत्ति की हानि करा दी। पर जे सो चंदा उगवे, सूरज चढ़े हजार, एते चानण होया, गुरु बिन घोर अंधार। सतनाम 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 सतनाम। देखो, हरि की भक्ति करनी है, भजनानंद प्राप्त करना है, तो अपने जीवन को तो सात्विक बनाना पड़ेगा। जीवन में जब तक रजोगुण की अधिकता रहेगी तब तक भजन का सुख नहीं मिल सकता। रज छाड़े रज पाइए, एक ही बात में श्री बिहारी देव जी ने मानो सब कुछ कह दिया। कह रहे रज छाड़े रज पाइए, रज पाए रज जाए, रज सो रज ही पिछाट ले, रज सो रसिक कहाए। क्या संतों की अद्भुत प्रज्ञा है, क्या उनकी बोलन है। दो पंक्तियों में उन्होंने सब कुछ कह दिया। कह रहे रज छाड़े रज पाइए, और रज पाए रज जाए। जीवन में रजोगुण बहुत अधिक हुआ, यहां पर आकर बस जाओ। कहा होए वृंदावन बसी है, व्यास जी कहते हैं। और रज छाड़े रज पाइए, रज पाए रज जाए। जीवन में रजोगुण बढ़ा तो वृंदावन की रज में पड़े हो, लेकिन उसका कोई सुख नहीं है, उसका कोई आनंद नहीं है। धाम का वास मिल गया, लेकिन वृंदावन धाम के वास का जो सुख आनंद रसिकों को मिला, वो हमको कहां मिला। फिर अगली पंक्ति में उत्तर देते हैं कि रज सो रज ही पिछाट ले। अरे मूर्ख, वृंदावन की रज मिली है। वृंदावन 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 कही रे, और वृंदावन की मन वेग शरण गही रे। वृंदावन वृंदा कहत दुरित वृंद दुरि जाही, नेह बेली रस भजन की तब उपजय मन माही। अरे वृंदावन की रज मिली है, सकल सयानब छाण भज, दुर्लभ है यह बार। ये वृंदावन ये रविजा तट, ये सत्संग ना पावो रे। वृंदावन धाम मिला। अरे छोड़ो संसार के उन शुद्र सुखों का आकर्षण, करो अपने मन का समाधान। अब आप कहो कि बैठे बैठे ये काम कोई आकर कर देगा, ना, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। उठो, जागो और श्रेष्ठ लक्ष्य की प्राप्ति करो। बैठे बैठे नहीं होगा, हाथ पर हाथ धरे नहीं होगा। कोई नहीं आएगा तुम्हारे सर पर हाथ धरकर और तुमको भगवान का दर्शन करा देगा। इस भ्रम में मत पड़े रहना कि जब भगवान की कृपा होगी तब भजन कर लेंगे। अरे जीवन जा रहा है, काल फिरत सर सांधे। ये जीवन जा रहा है, बहुत गई थोड़ी रही, सौ बीती जाए।
और फिर और जुगनते कमल नयन कलिजुग बहुत कृपा करी। हमारे लिए तो बड़ी सुविधा है, बड़े थोड़े में बड़ा काम बन जाता है, थोड़े में बड़ा काम बन जाएगा। राख मन भरोसो तो ही पोसी हैं श्री राधे। कितना दयालु, कितना कृपालु हमारा इष्ट है, हमारा आराध्य है। राख मन भरोसो तो ही पोसी हैं श्री राधे। पर जो चर्चा कल हमने की, पहला कदम तो आप उठाओ। ये स्वयंवर है, आपको चयन करना है, आपको वर्ण करना है। वरमाला आपके हाथ में है, किसके गले में आपको डालनी है। एक और 3 लोग 14 भुवन की संपत्ति है। और एक और सुंदर श्याम सुहामना, सुंदर श्याम सुहावना, मुख देखा जी जय हो हमारा लाल जी, मुख देखा जी जय हो। ऐसा प्रभु जान न दीजे हो, ऐसा प्रभु जान न दीजे हो। लेकिन ये जो बात अभी मैंने कही ना, रहना नहीं है देश बेगाना है, बस एक यही बात तो समझ में नहीं आती। इस संसार से जो अपनापन है, इससे जो ममता है, यही बंधन तो नहीं टूटता। कई बार हमने इस बात पर चर्चा की, भजन तो होता है, पर जो संतों ने कहा सब तज भजन करूं दिन राती, यही तो नहीं होता है। नहीं, ये बंधन है नहीं, पर इसने बांधा है। जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई, यद्यपि मृषा। करे कोई गांठ नहीं है, करे फिर भी छूटत कठिन नहीं, लेकिन फिर भी छूटती नहीं। कोई बंधन नहीं है, लेकिन जीव बंधा है। अब कोई पूछे कैसे हो गया? ये माया श्री कृष्ण की, मोयो सब संसार। और ये हुआ क्यों? तो भगवान ने कहा कि इसने, जीव ने मान लिया है इसको अपना। जिसको अपना मान लोगे, उसका सुख दुख तुम्हारा हो जाएगा। आपने हृदय से जिसको अपना माना, आप देखो अब उसका सुख आपका सुख हो गया, उसका दुख आपका दुख हो गया। एक बार इस बात का अगर आप विचार करो तो आपको समझ में आ जाएगी, भाई जीवन में जितना सुख दुख है वो इसी अहमता और ममता के ही तो कारण है। किसी का भी सुख आपका सुख हो जाता है, किसी का दुख आपका दुख हो जाता है, जैसे आप उसको अपना मान लेते हो। जैसे उसमें अहमता ममता हो जाती है, वैसे ही इसी के कारण तो सारा सुख दुख है। तो बोले इस संसार को अपना माना है, इसलिए यहां घटने वाली हर घटना अच्छी है तो सुख देती है, बुरी है तो दुख देती है। अब आप सोच रहे होगे कि इतना सरल है ये छूट जाना। नहीं भाई, सरल तो नहीं है। राम बिन संशय गांठ नहीं छूटे। सरल तो नहीं है, ये तो हम भी मानते हैं, और हम क्या है तो भगवान मानते हैं। ये सरल नहीं है। प्रश्न यहां ये है, आप इससे छूटना चाहते हो कि नहीं छूटना चाहते? आपको मुक्त होना है कि नहीं मुक्त होना है? सरल कठिन काम एक बार छोड़ दीजिए इस चिंतन को कि भाई ये काम सरल है कि कठिन है। पहली बात तो ये, करना है कि नहीं करना है। ये सब उपदेश सुनने का क्या लाभ है जब आप कोई काम ही नहीं करना है? तो फिर इसीलिए तो मैंने 3 दिन पहले कहा था, फिर यहां पर आकर बैठे ही क्यों हो? यहां तो भाई कोई मोक्ष मार्ग का साधक हो तो आए, इसको जिस जग जंजाल से मुक्त होना हो वो आए। ये बात तो बाद की है, काम आसान है कि मुश्किल है। जिसको ये निश्चय हो जाता है मुझे ये काम करना है, वो आसान मुश्किल नहीं देखता है, वो तो फिर लग जाता है उसमें। तो जो होगा देखा जाएगा। जब यही निश्चय कर लिया भाई ये कार्य हमको करना ही है, फिर क्या सरल और क्या मुश्किल? फिर तो भाई लग जाओ उसमें। आप परिश्रम करो, फल देने वाला आपको फल देगा। इस बात की चिंता मत करो कि सरल है कि कठिन है। एक छोटी सी घटना है पर हृदय को स्पर्श करने वाली है। रेलगाड़ी में एक छोटा सा बालक पानी की बोतल बेच रहा था। एक बोतल रह गई, सब बोतल बिक गई, एक बोतल रह गई।
एक सज्जन ने बुलाया, कितने की है? 5 रुपया। सज्जन ने कहा अच्छा 3 ले लो। उसने कहा नहीं 5 रुपए की है। अच्छा 4 ले लो, एक ही तो बोतल रह गई है, इसको बेचो और घर जाओ। वो बालक आगे चल दिया। पीछे एक और बालक था, वो कोई और वस्तु भी बेच रहा था। बालक आगे चला गया, किसी ने बोतल खरीदी नहीं, बालक नीचे उतरा। तो जो साथ उसके एक और दूसरा बालक था जो कोई और वस्तु बेच रहा था, उसने कहा अरे भैया एक बोतल रह गई थी और 5 रुपए के बदले 4 रुपए तो व्यक्ति दे ही रहा था, क्यों नहीं दी? बोले नहीं उसको प्यास नहीं थी। अगर प्यास होती बोले मोल भाव नहीं करता, 3 रुपया 4 रुपया नहीं करता, उसको प्यास ही नहीं थी। मैंने इसलिए नहीं दी कि शायद आगे कोई और प्यासा व्यक्ति मिल जाए, शायद आगे कोई और प्यासा व्यक्ति मिल जाए तो उसे ये बोतल दी जानी चाहिए, उसको प्यास नहीं थी। बात तो बड़ी छोटी है। ये रास्ता सरल है, कठिन है, हमसे होगा हमसे नहीं होगा, हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हम ग्रस्त हैं, हम विरक्त हैं, ऐसा वैसा, ये सब बात तो भाई वो सोचेगा जिसको अभी जाना ही नहीं है। जिसको जाना है वो ये सब प्रश्न नहीं करेगा। तभी तो संत कहते हैं जो शीस तली पे धर ना सके प्रेम गली में आवे क्यों। तभी कबीर जी ने कहा भाई संसार की व्यर्थ की चर्चा करने वाला हमारे पास ना आए। कहत कबीर, कबीर कहता है पर किसको सुनो भाई साधो। कबीर ने कहा मैं तो चौड़े ढाड़े अपनी बात कह रहा हूं। कबीरा खड़ा बाजार में और लिए लुकाटी हाथ, जो घर फूके आपना चले हमारे साथ। ऐसे चलने वाला हो तो कोई आए। इसलिए मैंने कहा इस बात की चिंता बाद में करना कि सरल है कि कठिन है, कितना सरल है कितना कठिन है, पहले यह निश्चय करो भाई जाना है कि नहीं जाना है। जैसे लोग विंडो शॉपिंग करने के लिए जाते हैं ना, भैया ये कितने का है, ये कैसे दिया, इतने में दे दो, ऐसा कर दो। लेना कुछ नहीं है, लेना कुछ नहीं है, टाइम पास के लिए जा रहे हैं। तो वो टाइम पास वाले यहां नहीं होने चाहिए भाई। टाइम पास वालों की यहां पर आवश्यकता नहीं है। इस मार्ग पर चलना है तो आओ बैठो। अब कोई कहे कि हमारे आकर बैठने से आपको क्या परेशानी है, नहीं भाई, एक एक श्रोता का परमाणु, ये जो चर्चा यहां होती है ना, एक एक श्रोता का परमाणु उसको प्रभावित करता है, कर सकता है। यद्यपि मैं सौभाग्यशाली हूं, आप जैसे श्रोता हमको मिले हैं। आप यहां पर आते हो, परिश्रम करते हो, बैठते हो और फिर ये सब चर्चा आप श्रवण करते हो, तो इसके लिए तो मैं सदा ही कृतज्ञ हूं। पर फिर भी मुझे यह कहना अनिवार्य है कि आप कहीं कुछ और सोच कर आओ, यहां ऐसा कुछ मिलने वाला नहीं है भाई। यहां कोई चमत्कार नहीं होगा, यहां कोई आपको पुण्यात्मा नहीं बनाया जाएगा, कोई आपको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा कुछ यहां पर नहीं होगा। हाँ, मैंने कहा जिसको जग जंजाल से मुक्त होना हो, जिसको सदा सदा के लिए पार जाना हो, जिसको इसी जन्म इसी जीवन में अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी हो, वो यहां पर आए। उसका यहां सदा स्वागत है। क्यों? क्योंकि जो चर्चा मैं कर रहा हूं ये परमहंसों के मध्य हुई वार्ता है। मैंने कहा कि देखो माता देवहूति की सामर्थ्य साधारण नहीं है, उनकी योग्यता पात्रता साधारण नहीं है। भगवान को अपनी गोद में खिलाया है। जिस जननी ने त्रिलोकीनाथ भगवान को अपने गर्भ में धारण किया होगा, वो कोई साधारण होगी? उसका तप, उसका तेज कोई साधारण होगा? उसने भगवान को अपने गर्भ में धारण किया है। ऐसी माता देवहूति पूछ रही हैं, और जो जगत गुरुओं के जगत गुरु हैं वो भगवान उत्तर दे रहे हैं। और आप देखो आद्योपांत, यहां शौनकादि ऋषि सूत जी से कथा सुन रहे हैं, विदुर जी मैत्रेय जी से सुन रहे हैं, वहां महाराज परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज से सुन रहे हैं। आप देखो ये सब महात्मा जो हैं, इनकी योग्यता पात्रता कैसी है। कोई चुटकुला और चटपटी कहानी यहां नहीं हो रही है। तो इसलिए इन सब बातों का विचार करते हुए यदि कोई आए, इन सब बातों का विचार करते हुए यदि कोई आए और सावधानी पूर्वक इस सत्संग रूपी औषधि का सेवन करे, भाई अवश्य पार हो जाएगा। कहा ना होई सत्संग ते, देखो तिल और तेल, मोल तोल सब फिर गयो, पायो नाम फुलेल। तो भगवान ने कहा भाई इसने अपने आप को, जीव ने अपने आप को कर्ता मान लिया, उसको लगता है मैं करता हूं। और यही सबसे बड़ा भ्रम है। नहीं, आप हम नहीं करते। जिन्होंने इस सत्य को जान लिया वो जीते जी इस बंधन से मुक्त हो गए, और फिर उन्होंने सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी
सुख पाया सदा। अभी तो महाराज कहते हैं तुद आगे अरदास हमारी, जी जंत सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वड्याई। बोले शरीर को अपना माना, संसार को अपना माना, यहाँ के सब संबंधों में आत्मीयता करके परिणाम क्या हुआ? बार बार उत्तम मध्यम और अधम गति में पड़ता रहा और इसी संसार के दुष्चक्र में पड़ा कष्ट पाता रहा, पा रहा है और पाता रहेगा जब तक गुरु नहीं मिलेगा। और कैसा गुरु? गुरु पूरा पाइये बड़ भागी। कैसा संत? संत विशुद्ध मिले ही परिते ही, चितवत राम कृपा करी जेहि। जब तक विशुद्ध संत नहीं मिलेगा, जब तक पूरा गुरु नहीं मिलेगा, यही होता आया है और यही होता रहेगा। एते चानन होया गुरु बिन घोर अंधार। आगे भगवान कहते हैं अतएव शनैश्चित्तम प्रसक्तम असतां पथि, भक्ति योगेन तीव्रेण विरक्तया चनयेद् वशम्। इसलिए भगवान ने कहा भाई बुद्धिमान मनुष्य को उचित यही है कि असन मार्ग में फंसे हुए अपने चित्त को, असन मार्ग अर्थात वो जो विषय वासना का चिंतन है, उसमें फंसे हुए अपने चित्त को तीव्र भक्ति योग और वैराग्य के द्वारा धीरे धीरे अपने वश में लाए। यही बात मैं आज के सत्र के आरंभ से आपको कह रहा हूं। भाई आपके हिस्से का काम है, आपको करना पड़ेगा। भगवान ने कहा है भाई हमारा मानना तो यही है। भगवान कह रहे हैं, भगवान ने कहा भाई हमारे मत में सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाण भजय रघुबीरा। भगवान ने कहा भाई हमारा मानना तो यही है, बुद्धिमान वही है, वही चतुर है, वही सयाना है जो विषय चिंतन में लगे अपने मन को धीरे धीरे हमारे चिंतन में लगाए। और 2 दिन पहले मैंने आपसे कहा था इसकी युक्ति संत हमको देते हैं, कभी नाम, कभी रूप, कभी लीला और कभी धाम। कभी नाम का आश्रय, कभी प्रभु के रूप का दर्शन, कभी प्रभु की लीला कथा का श्रवण चिंतन मनन और कभी प्रभु के धाम का सेवन। एक और बात मुझे यहां पर कहनी है कि श्रीमद् भागवत में अनेक स्थान पर जब भक्ति की बात की तो कहा तीव्र भक्ति योग। श्री महाप्रभु जी भी यही बात कह रहे हैं, हरि पद भज आगे न विलंब कर। अविलंब लगना इसमें, कहने देर ना करना। उसके पीछे चिंता क्या है? देर करेंगे तो क्या हो जाएगा? बोले शरीर क्षणभंगुर है, पता नहीं रहेगा कि नहीं रहेगा, पता नहीं तन मन की अनुकूलता रहेगी कि नहीं रहेगी, इसलिए विलंब ना करना। विलंब किया तो माने संतों के सिद्धांत का अनादर किया, उनके उपदेश का अनादर किया, उसकी अवज्ञा अवहेलना की। इसलिए इसमें देर मत करना, इसमें विलंब मत करना। यही भगवान ने कहा, बोले बुद्धिमान मनुष्य को यही चाहिए, विषय चिंतन में लगा हुआ जो चित्त है तीव्र भक्ति योग के द्वारा उसको धीरे धीरे अपने वश में लाए। और आपको कुछ समय पहले मैंने कहा था 2 बरस के बालक को 20 किलो बोझ उठाने के लिए कोई नहीं कहता। कोई बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा नहीं कहेगा कि 2 साल का बच्चा उसको 20 किलो बोझ उठाने के लिए बोल दे, क्योंकि वो जानता है नहीं उठा सकता। भगवान यदि ये कार्य हमको करने के लिए कह रहे हैं तो माने हमें ये करने की योग्यता है, भगवान ने दी है। भगवान ने हमको योग्यता दी है, हम चाहें तो ये कार्य कर सकते हैं। कितनी विवाह हो गया, संतान नहीं हुई, दिन रात व्यक्ति उसी की चिंता करता है, द्वार द्वार भटकता है, ना करने योग्य कर्म कर देता है संतान की प्राप्ति के लिए। कितनी व्याकुलता है संसार को पाने की, उसमें लगता है कि नहीं? दिन रात परिश्रम करता है कि नहीं? कहां कहां पचता मरता है कि नहीं मरता?